इस किताब में एक ऐसा सीक्रेट है जिसे अगर तुम समझ गए तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन 99% लोग इसे गलत समझकर अपनी ही लाइफ को ब्लॉक कर देते हैं। सोचो, तुम मेहनत कर रहे हो दिन रात, फिर भी पैसा टिकता नहीं। कभी आता है और तुरंत चला जाता है, और अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। रुको, यही गलती मत करना, क्योंकि दिक्कत तुम्हारी मेहनत में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में है। और यही वो जगह है जहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग ही पैसे को रिजेक्ट कर रहा हो, मतलब ऊपर से तुम पैसा चाहते हो, लेकिन अंदर से तुम खुद उसे दूर धकेल रहे हो। अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। जब तुम छोटे थे, तुमने बार बार सुना होगा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, ज्यादा पैसा खतरनाक है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर कोड बन गई। और अब चाहे तुम कितनी भी स्किल सीख लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही रिजल्ट देगा जहां वो कंफर्टेबल है, स्ट्रगल। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सको, मतलब अपने सोचने का तरीका बदल दो, जैसे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तब क्या होगा? यहीं से गेम बदलता है। दिमाग दो मोड में काम करता है, एक सर्वाइवल मोड और दूसरा ग्रोथ मोड। और ज्यादातर लोग बिना जाने सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। इसका मतलब नया मौका देखकर डर लगना, रिस्क से भागना और पैसा आने से पहले ही उसे खो देना। रुको, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो तुम्हें बार बार उसी जगह पर वापस ले आता है। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग ग्रोथ मोड में है, वो रिस्क को खतरा नहीं, मौका देखता है। वो फेलियर को अंत नहीं, फीडबैक समझता है। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे को बुरा नहीं, एक टूल मानता है। फर्क समझ में आ रहा है? दुनिया वही है, मौके वही हैं, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। तुम अपने दिमाग को सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा झूठ है। मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। ये बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अंदर से तुम्हारा दिमाग बोलता है झूठ। तो फिर क्या काम करता है? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। रीप्रोग्रामिंग होती है सबूत से, छोटी छोटी जीत से, छोटे सही फैसलों से, और लगातार ऐसे एक्शन से जो तुम्हारे दिमाग को दिखाए, हाँ, पैसा सुरक्षित है। समझो इसे, तुम अपने दिमाग को फोर्स नहीं करते, तुम उसे कन्विंस करते हो। और जैसे ही दिमाग मान जाता है, वो खुद नए आइडियाज देने लगता है, नए मौके दिखाने लगता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो तुम्हें पैसा अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन यहां एक और ट्रैप है। रुको, यहां फंसना मत। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह बदला नहीं होता, सिर्फ थोड़े समय के लिए एक्साइटेड होता है। और एक्साइटमेंट स्टेबिलिटी नहीं होती। असली ताकत आती है कंसिस्टेंसी से। जब तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है, मैं पैसा संभाल सकता हूं, और यहीं से तुम्हारी पहचान बदलती है। तुम सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं रहते, तुम वेल्थ क्रिएटर बन जाते हो। अब एक बात सुनो जो सब कुछ बदल देगी। सच ये है, पैसा बाहर नहीं है, पैसा तुम्हारे फैसलों में है, तुम्हारी सोच में है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी अंदर की प्रोग्रामिंग में है। अगर दिमाग गरीब है तो बैंक बैलेंस कभी अमीर नहीं होगा, और अगर दिमाग अमीर हो गया तो पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो सबसे खतरनाक हिस्सा है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ पैसा रिजेक्ट ही नहीं करता, बल्कि जैसे ही पैसा आता है वो उसे खुद ही डिस्ट्रॉय भी कर देता है। रुको, ये मजाक नहीं है। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे, अचानक पैसा आया, कुछ महीनों में सब खत्म, या अच्छी इनकम होने के बाद भी हमेशा कर्ज में,
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट सेट होता है, एक इनविजिबल लिमिट। जहां तक उनका दिमाग कंफर्टेबल है, उससे ऊपर जाते ही वो खुद ही अपने फैसलों से नीचे गिर जाते हैं। जैसे बिना सोचे खर्च करना, गलत इन्वेस्टमेंट, या फिर काम से ही इंटरेस्ट खत्म हो जाना। ये सब रैंडम नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का ऑटो रिसेट सिस्टम है, और यहीं 90% लोग हमेशा फंसे रहते हैं। अब सोचो, अगर तुम इस थर्मोस्टेट को ही चेंज कर दो, मतलब अपने दिमाग की पैसे वाली सीमा को ऊपर सेट कर दो, तब क्या होगा? यहीं असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रुको, यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सीधे बड़े गोल्स सेट कर देते हैं। मुझे करोड़पति बनना है, मुझे जल्दी अमीर बनना है, और दिमाग इंस्टेंटली पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह अनसेफ है। रिजल्ट? प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, और फिर वही पुरानी लाइफ। तो तरीका क्या है? माइक्रो शिफ्ट्स, छोटे छोटे अपग्रेड्स। जैसे अगर तुम हमेशा 0 से 10,000 रुपए के रेंज में जीते हो, तो पहले खुद को 20,000 से 30,000 रुपए के लेवल पर कंफर्टेबल बनाओ, फिर धीरे धीरे स्केल करो। क्योंकि दिमाग को शॉक नहीं, एडेप्टेशन चाहिए। और जैसे ही एडेप्टेशन होता है, तुम नोटिस करोगे तुम्हारे डिसीजंस बदल रहे हैं, तुम्हारा फोकस शार्प हो रहा है, और अपॉर्चुनिटीज खुद सामने आ रही हैं। लेकिन यहां एक और हिडन लेयर है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तुम सिर्फ अपने थॉट्स से पैसा अट्रैक्ट नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी से अट्रैक्ट करते हो। रुको, इसे इग्नोर मत करना। अगर तुम अंदर से खुद को स्ट्रगलर मानते हो, तो चाहे बाहर कितनी भी एक्टिंग कर लो, रिजल्ट वही रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को वैल्यू क्रिएटर मान लिया, सब कुछ बदल जाएगा। तुम सवाल बदल दोगे, मुझे पैसा कैसे मिलेगा से मैं ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं जिससे पैसा खुद आए। और यही वो शिफ्ट है जो गरीब और अमीर के बीच की असली दीवार है। अब एक ट्विस्ट सुनो जो शायद तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताया। पैसा एक्चुअली गोल ही नहीं है, पैसा एक सिग्नल है। यह बताता है कि तुम कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, और तुम्हारा दिमाग उसी सिग्नल को कंट्रोल करता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं। असली सवाल है, क्या तुम्हारा दिमाग पैसे के लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, या अभी भी सर्वाइवल मोड में अटका हुआ है? क्योंकि जिस दिन यह स्विच फ्लिप हो गया, तुम्हें पैसा चेज नहीं करना पड़ेगा, पैसा खुद तुम्हें ढूंढेगा। लेकिन अभी एक परत बाकी है, और सच कहूं, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। सोचो, तुमने अपना माइंडसेट बदल लिया, छोटे विन्स भी आने लगे, थोड़ा पैसा भी दिखने लगा, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक डर बैठा रहता है। अगर ये सब खो गया तो? अगर मैं वापस वहीं चला गया तो? रुको, यही वो हिडन फियर है जो क्वाइटली तुम्हारी ग्रोथ को सैबोटाज करता है। क्योंकि दिमाग के लिए लॉस गेन से ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब तुम पैसा कमाने से ज्यादा उसे खोने से डरते हो, और यही डर तुम्हें सेफ खेलना सिखाता है। सेफ मतलब नो रिस्क, नो ग्रोथ, और फिर वही साइकिल। अब ध्यान से सुनो, इस डर को हटाने का तरीका क्या है? इग्नोर करना? नहीं। फाइट करना? नहीं, बल्कि उसे रिफ्रेम करना। सोचो, अगर लॉस, फेलियर नहीं, डेटा हो, मतलब हर गलती तुम्हें बता रही है कि नेक्स्ट क्या सही करना है, तब क्या होगा? अचानक डर खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका कंट्रोल तुम पर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही यह होता है, तुम एक्शन लेना शुरू कर देते हो। कंसिस्टेंट, कैलकुलेटेड, फियरलेस एक्शन। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। रुको, यहां 90% लोग फिर फंस जाते हैं। वो सिर्फ सीखते रहते हैं, बुक्स, वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस में फंस जाता है। उन्हें लगता है वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो वहीं खड़े हैं। यही वो जगह है जहां सपने धीरे धीरे मर जाते हैं।
तो असली रूल क्या है? लर्निंग का कोई वैल्यू नहीं जब तक वो अर्निंग में कन्वर्ट ना हो। समझे? नॉलेज तभी पावर है जब वो एक्शन में बदले, और एक्शन तभी रिजल्ट देता है जब वो कंसिस्टेंट हो। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हो। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे नए पैटर्न एक्सेप्ट कर रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है, और एक दिन बिना रियलाइज किए तुम वही इंसान बन चुके होते हो जो पहले सिर्फ सोचते थे। लेकिन यहां एक रिवील आता है जो पूरी गेम को बदल देता है। तैयार हो? सच ये है, पैसा अट्रैक्ट करने का कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट हैक नहीं है। असल में पूरा गेम तुम हो, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे डेली डिसीजंस, यही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हें अमीर बनने के लिए कुछ नया बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वो हटाना है जो तुम्हें अभी तक रोके हुए हैं, पुराने बिलीफ्स, डर, लिमिट। क्योंकि जैसे ही ये हटते हैं तुम्हारा नेचुरल स्टेट बाहर आता है, ग्रोथ, अबंडेंस, एक्सपेंशन। और तभी समझ में आता है कि पैसा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि तुम्हारा दिमाग उसे अलाउ नहीं कर रहा था। लेकिन अभी एक सच बाकी है, और ये वही सच है जिसे जानने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। सोचो, तुमने बिलीफ्स बदल दिए, फियर को कंट्रोल करना सीख लिया, एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं अटक जाते हैं। क्यों? रुको, यही खेल पलटता है। क्योंकि असली फर्क स्किल, लक या टाइमिंग का नहीं है। असली फर्क है तुम किस चीज पर फोकस करते हो। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन उनका फोकस होता है प्रॉब्लम्स पर। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत है, और दिमाग एक सिंपल रूल फॉलो करता है, जिस पर फोकस वही ग्रो। मतलब अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम अपॉर्चुनिटी पर फोकस शिफ्ट कर दो तो सडनली वही दुनिया अलग दिखने लगती है। सेम सिचुएशन, लेकिन तुम सॉल्यूशंस देखना शुरू कर देते हो। और यही वो हिडन स्विच है जो गरीब माइंडसेट को रिच माइंडसेट में बदलता है। लेकिन यहां सबसे डेंजरस ट्रैप आता है। रुको, यहां 99% लोग हार जाते हैं। जब इनिशियल सक्सेस आता है तो लोग कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ी स्टेबिलिटी, और बस ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि दिमाग बोलता है अब सेफ है, यहीं रुक जाओ। लेकिन वेल्थ का रूल अलग है। या तो तुम ग्रो कर रहे हो या तुम पीछे जा रहे हो, बीच में कुछ नहीं होता। इसलिए रियल प्लेयर्स कभी सेटल नहीं होते। वो खुद को बार बार स्ट्रेच करते हैं। नई स्किल्स, नए रिस्क्स, नए लेवल्स, और यहीं से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन कॉन्शियसली चूज कर रहे हो, कंफर्ट नहीं, ग्रोथ, फियर नहीं, एक्शन, प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन कंप्लीटली रिवायर हो जाता है, और फिर तुम वो नहीं सोचते जो आम लोग सोचते हैं, तुम वो नहीं करते जो आम लोग करते हैं। तुम एक अलग लेवल पर ऑपरेट करने लगते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, जो पूरी वीडियो का कोर है। पैसा कभी भी टारगेट नहीं था। पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, तुम्हारे माइंडसेट का, तुम्हारी आइडेंटिटी का, और तुम्हारे एक्शंस का। मतलब अगर तुम सिर्फ पैसा चेस करोगे तो वो हमेशा दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम खुद को अपग्रेड करोगे तो पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। और यही वो मोमेंट है जब तुम्हें समझ आता है कि पैसा खींचने वाला दिमाग कोई मैजिक नहीं है, वो एक ट्रेंड सिस्टम है जो हर दिन हर डिसीजन के साथ बनता है। और जिस दिन यह सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे, जिसे छुओगे, वहां वैल्यू क्रिएट होगी, और जहां वैल्यू है वहां पैसा आना ही है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है
कि बस इतना समझ लेना काफी है, तो रुक जाओ, क्योंकि यहीं सबसे खतरनाक भ्रम शुरू होता है। सोचो, तुम्हें सब पता है, माइंडसेट क्या है, एक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, कल से शुरू करूंगा। रुको, यही वो इनविजिबल एनिमी है जो साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ खा जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन यह सिर्फ आलस नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ बड़ा करने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन खतरा महसूस करता है और वो तुम्हें रोकने के लिए एक्सक्यूजेस देता है। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लेता हूं, परफेक्ट प्लान बन जाने दे, और तुम मान जाते हो क्योंकि ये कंफर्टेबल लगता है। लेकिन सच क्या है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और जितना तुम वेट करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है, और फिर तुम खुद ही मान लेते हो, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। यही लोग परमानेंटली हार जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? रुको, ध्यान से सुनो। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रिगर चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें सोचने का मौका ही न दे। जैसे रूल बना दो, 5 सेकंड के अंदर एक्शन। आइडिया आया, 5, 4, 3, 2, 1, बस शुरू। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड के बाद तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है, और ये छोटा सा हैक तुम्हारे पूरे बिहेवियर को बदल सकता है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। रुको, यहां भी लोग गलती करते हैं। वो बड़े एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। इतना छोटा एक्शन लो कि तुम्हारा दिमाग मना ही ना कर पाए, और जैसे ही तुम शुरू करते हो मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब इमेजिन करो, तुम रोज छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को हर दिन हरा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे एक्शन मोड में शिफ्ट हो रहा है, और एक दिन एक्शन तुम्हारी हैबिट बन जाता है, और यही गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब एक रियलाइजेशन सुनो जो सब कुछ कनेक्ट करता है। पैसा, माइंडसेट, एक्शन, फियर, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के पार्ट्स हैं, और उस सिस्टम का नाम है तुम। अगर तुम सिस्टम को समझ गए तो तुम गेम को कंट्रोल कर सकते हो, और अगर सिस्टम को इग्नोर किया तो गेम तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए पैसा कमाने से पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो, एक्शन लेने से पहले अपने डर को समझो, और सक्सेस पाने से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन पैसा जीतना ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अब जो तुम सुनने वाले हो वो पूरी कहानी को उल्टा कर देगा। सोचो, अगर तुमने सब कुछ कर लिया, माइंडसेट बदल लिया, एक्शन लेना शुरू कर दिया, फियर को हैंडल कर लिया, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा तुम चाहते थे, तो क्या मतलब है कि ये सब काम नहीं करता? रुको, यहीं पर असली सच्चाई छुपी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम काम नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि तुम कंसिस्टेंसी की कीमत नहीं समझते। सच ये है, दिमाग ओवरनाइट रिप्रोग्राम नहीं होता, ये कोई स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस बोरिंग है, रिपेटिटिव है, और कई बार रिजल्ट भी तुरंत नहीं देता, और यही 99% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। लेकिन वेल्थ का रूल सिंपल है, जो दिखता है वो लेट आता है, और जो नहीं दिखता वही पहले बनता है। मतलब पहले अंदर बदलाव होता है, फिर बाहर रिजल्ट आता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वो बाहर रिजल्ट देखकर डिसाइड करते हैं कि वो सही जा रहे हैं या नहीं, और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो वो रुक जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो सही अप्रोच क्या है? रुको, ध्यान से सुनो। तुम्हें रिजल्ट से नहीं, प्रोसेस से अटैच होना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कब मिलेगा। तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए, मैं रोज क्या सही कर रहा हूं,
क्योंकि अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट आना ही है, बस टाइम का फर्क है। अब इमेजिन करो, तुम रोज डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, तुम अपने ब्रेन को वही सिग्नल्स दे रहे हो जो उसे ग्रो करने के लिए चाहिए, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारे डिसीजंस स्मार्टर हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद सामने आ रही हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है। रुको, ऐसे मिस मत करना। जैसे ही थोड़े रिजल्ट्स आने लगते हैं, लोग प्रोसेस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब मैं समझ गया, और यहीं डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस मेंटेन करना सक्सेस पाने से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए रियल विनर्स क्या करते हैं? वो बेसिक्स कभी नहीं छोड़ते। वो वही सिंपल हैबिट्स, वही कंसिस्टेंट एक्शंस बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अब एक परत है, और अगर ये तुम समझ गए तो तुम्हें किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी हैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, तुमने माइंडसेट बना लिया, एक्शन भी कंसिस्टेंट हो गया, प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी कुछ लोग उसी लेवल पर अटके रहते हैं। क्यों? रुको, यही असली खेल शुरू होता है। क्योंकि असली पावर तुम्हारे एक्शंस में नहीं है। असली पावर है तुम किस एनवायरनमेंट में हो। हां, एनवायरनमेंट, क्योंकि दिमाग अकेले नहीं बदलता, वो अपने आसपास की चीजों से शेप होता है। अगर तुम रोज उन्हीं लोगों के बीच हो जो रिस्क से डरते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, जो ग्रोथ को अवॉइड करते हैं, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा ब्रेन वापस उसी लेवल पर खींच लिया जाएगा, और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इतना ट्राई कर रहा हूं, फिर भी चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम खुद को अपग्रेड कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें डाउनग्रेड कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? रुको, ध्यान से समझो। तुम्हें सिर्फ खुद को नहीं, अपने आसपास को भी बदलना पड़ेगा। मतलब, तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसके साथ टाइम बिताते हो, ये सब डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग बनाते हैं। अब इमेजिन करो, तुम रोज ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो तुम्हें पुश करता है। तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो ग्रो करना चाहते हैं। तुम्हारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगेगी, और बिना फोर्स किए तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस सब अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। रुको, यहां लोग फिर फंस जाते हैं। वो सिर्फ इंस्पिरेशन कलेक्ट करते हैं, वीडियोस, कोट्स, मोटिवेशन, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जीरो। और याद रखो, इंस्पिरेशन टेम्पोरेरी है, एनवायरनमेंट परमानेंट है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाओ जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। जैसे फोन में डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, वर्क स्पेस क्लीन रखो, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो डिसिप्लिन की जरूरत कम पड़ती है और कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। अब एक रियलाइजेशन सुनो, तुम्हें अमीर बनने के लिए ना किसी लकी ब्रेक की जरूरत है, ना किसी सीक्रेट फॉर्मूला की। तुम्हें बस 3 चीजें मास्टर करनी है: तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा एनवायरनमेंट और तुम्हारे डेली एक्शंस। और जैसे ही ये तीनों अलाइन हो गए, गेम खत्म। तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम एक ऐसी सिस्टम बन चुके हो जो हर दिन, हर डिसीजन के साथ तुम्हें ऊपर ले जा रहा है। और यही सबसे बड़ा सच सामने आता है कि पैसा खींचने वाला दिमाग कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिजाइन है जो तुमने खुद बनाया है। और जिस दिन ये डिजाइन कंप्लीट हो गया, तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम्हारी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो सुनोगे वो सबसे अनकंफर्टेबल सच है, क्योंकि ये किसी स्ट्रैटेजी, किसी माइंडसेट, किसी हैबिट के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे सच के बारे में है। सोचो, तुम खुद से झूठ बोलते हो
कितनी बार? मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। रुको, 1 सेकंड के लिए ऑनेस्टली जवाब दो। क्या तुम सच में वो कर रहे हो जो करना चाहिए, या सिर्फ इतना कर रहे हो जिससे तुम्हें लगे कि तुम कुछ कर रहे हो? यही वो जगह है जहां असली खेल हार जाता है, क्योंकि दुनिया को नहीं, तुम्हारे दिमाग को फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, और दिमाग को बेवकूफ नहीं बना सकते। वो हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है। हर बार जब तुम शॉर्टकट लेते हो, हर बार जब तुम डिले करते हो, हर बार जब तुम एक्सक्यूज बनाते हो, तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हो, मैं सीरियस नहीं हूं, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें सक्सेस दे। इम्पॉसिबल। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं। एक हर दिन खुद से झूठ बोलता है, दूसरा हर दिन खुद से सच्चाई एक्सेप्ट करता है। पहला इंसान कंफर्टेबल है, दूसरा अनकंफर्टेबल। लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद किसकी लाइफ बदलेगी? यही वो ब्रूटल ट्रूथ है। कंफर्ट आज अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर को खराब कर देता है, और डिस्कंफर्ट आज दर्द देता है, लेकिन फ्यूचर बना देता है। अब सवाल यह है, तुम किस साइड पर हो? रुको, जवाब जल्दी मत देना, क्योंकि यह डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ डिफाइन करेगा। अब आखिरी सबसे पावरफुल रियलाइजेशन सुनो। तुम्हें सक्सेस के लिए सुपर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ऑनेस्ट होना है, अपने एक्शंस के साथ, अपने हैबिट्स के साथ, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। क्योंकि जब तुम खुद से ऑनेस्ट होते हो, तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते हो। तुम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, तुम सॉल्यूशंस ढूंढते हो, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो रिजल्ट्स डिजर्व करता है। और याद रखो, पैसा कभी भी रैंडमली नहीं आता। पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जो इंटरनली रेडी होता है। और रेडी होने का मतलब क्या है? क्लियर माइंड, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, ऑनेस्ट एक्शंस, बस। और जिस दिन ये तीनों तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो गए, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम सिर्फ पैसा अट्रैक्ट नहीं करोगे, तुम अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, लोग अट्रैक्ट करोगे, ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे, और फिर पैसा तो सिर्फ एक नेचुरल आउटकम बन जाएगा।